गूगल पे आप लोग सर्च करना ईएफ कोड रूल। ईएफ कोड ने डेटाबेस से रिलेटेड 12 रूल्स दिया था, और इन्होंने बोला था कि जो भी डेटाबेस ये सारे 12 रूल को फॉलो करता है वो सबसे बेस्ट आरडीबीएमएस माना जाएगा। दीपक, समझ में आ रही बात? जी सर। तो अभी तक केवल ओरेकल ही ऐसा है जो 11.5 रूल को फॉलो करता है। तो सबसे बेस्ट जो डेटाबेस आप मानोगे वो ओरेकल को मानोगे। और मायस्क्यूएल जो है अभी तक 10.5 रूल को ही फॉलो करता है। ऋषभ, समझ में आ गई बात? यस सर, यस। कल जो मैंने बताया था वो स्टैंडर्ड बताया था, स्पेशली मायस्क्यूएल के लिए नहीं बताया था। वही कल मैं कर रहा था सर, तो देखा मैंने कि सब ले रहे हैं वैसे। हाँ हाँ, तो इसमें क्या है कि अगर आप नॉट नल नहीं भी दोगे, प्राइमरी की बनाओगे, तो वो नॉट नल तो अपने आप ले लेता है, यही ना? यस, यस सर, लेकिन बाकी सब में वो देना पड़ता है। यस। तो ओके सर, आपको ये थैंक यू। चीज याद रखना है कि मतलब प्राइमरी की के लिए नॉट नल तो होना ही होना चाहिए ना। यस, और यूनिक की अगर आप बनाते हो तो उसमें वो नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। यस। बाकी सब डेटाबेस में अगर आप देखोगे ना, एक मेरिया डीबी डेटाबेस सुना होगा, उसमें भी काम करोगे तो वो एक ही बार नल लेता है, बार बार दोगे तो वो एरर शो कर देता है। लेकिन मायस्क्यूएल में आपका नल मल्टीपल टाइम ले लेता है। ठीक है? और कोई डाउट? नो सर, नो। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, ठीक है, EMP2 के नाम से। आईडी बनाया, आईडी को इंट लिया और इसको यूनिक की बना दिया। अनीता, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। और नेम ले लिया। अब आप DSC करके EMP2 करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आईडी में नल वैल्यू ले सकता है, यस दिखा रहा है ना? यस सर। तो लेकिन आप जब कोई एक रिकॉर्ड अगर डाल दोगे आप, तो सेम वही रिकॉर्ड अगर आप दोबारा इसमें इंसर्ट करना चाहोगे तो वो इंसर्ट नहीं होगा। तो मान लो मैंने आईडी में 11 डाल दिया और इसमें अमन डाल दिया, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया अनीता। यस सर। अब दोबारा सेम यही रिकॉर्ड में इंसर्ट करूंगा तो वो एरर शो कर देगा। तो यूनिक बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अनीता, यस सर। अब मान लो मैंने आईडी नहीं दिया, केवल नेम दिया, तो अगर आप आईडी नहीं दोगे तो अपने आप उसमें नल ले लेगा। कोई एरर नहीं आया ना? आ रही बात हमें? अब इसमें मल्टीपल टाइम नल ले ले रहा है ना, जो कि लेना नहीं चाहिए। तो ये मायस्क्यूएल में ही होगा ऐसा। दीपक, समझ में आ गई बात? नहीं आई? जी सर, क्लियर। अनीता, क्लियर है यूनिक की का कॉन्सेप्ट?
हाँ जी अनीता, आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही है। बस आपको प्राइमरी की और यूनिक की में बस डिफरेंस यही देखना है। यूनिक की में नल वैल्यू ले लेता है, प्राइमरी की में नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है। और कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब मैंने दोबारा सेम यही बनाया टेबल। अब मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया। अब आपका ये टेबल क्या बन गया? प्राइमरी की बना दी। अब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा। सेम यही रिकॉर्ड दोबारा इसमें भी इंसर्ट करूंगा तो वो एरर शो कर देगा। अनीता, समझ में आ गई बात? यस सर। अब अगर मैं इसमें केवल नेम में वैल्यू दूंगा तो दीपक, जी सर। अब ये काम करेगा या नहीं करेगा? मैं सर आईडी काम में वैल्यू करेगा। दे तो फिर आईडी में क्या चला जाएगा? आईडी में ब्लैंक जाएगा सर। नल नहीं जीरो। जाएगा। नल नहीं जाएगा तो क्या जाएगा ये तो बताओ। जीरो। जीरो 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 जाएगा। जीरो सर। जीरो कुछ नहीं, ये देखो वैल्यू देना ही मैंडेटरी है इसमें। अपने आप नहीं लेता इसमें। मेरिया डेबी में और बाकी सब में तो ले लेता है, इसमें आपको देना पड़ेगा। आई बात समझ में अनीता? यस सर। प्राइमरी की में देना मस्त है सर। हाँ, क्योंकि नॉट नल होता है ना, और इसमें माइस्क्यूएल में अगर नॉट नल बना दिया तो उसमें वैल्यू जी। देना मैंडेटरी है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ओके सर। कुछ डेटाबेस ऐसे हैं जिसमें ले लेता है, जैसे मेरिया डीबी एक डेटाबेस सुना होगा, माइस्क्यूएल का और एडवांस है। आ रही बात समझ में? जी। जब से पहले माइस्क्यूएल ओपन सोर्स होता था, ठीक है, इतना तो पता है आपको। हाँ, यस हाँ सर। जी सर, ये तो सुना। तो माइस्क्यूएल को अब आपको पता है कि ओरेकल ने कैप्चर कर लिया। और माइस्क्यूएल डेटाबेस का सारा लाइसेंस किसके पास है? ओरेकल के पास है। ओरेकल के पास। ठीक है। हम्म। तो अब जो है ओरेकल ने माइस्क्यूएल को मेरिया डीबी में कन्वर्ट कर दिया है, तो माइस्क्यूएल का अपग्रेड वर्जन मेरिया डीबी है। ओके। आ रही बात हमें? ओके। और जिस डेवलपर ने माइस्क्यूएल को डेवलप किया था ना, जी। उस डेवलपर का दो बेटे थे, ठीक है। जी। एक का नाम था माई और दूसरे का नाम था मेरिया। उसी के नाम पे इस डेटाबेस का नाम रखा है, माइस्क्यूएल और मेरिया डीबी। आ रही बात हमें? जी। जिस डेवलपर ने माइस्क्यूएल को डेवलप किया था उसके दो बेटे हैं, उसके एक का नाम माई था, दूसरे का नाम मेरिया था। ठीक है। तो अब तो क्लियर हो गया अनीता, यस यूनिक की सर। और प्राइमरी की में। यस सर। तो जब भी आप प्राइमरी की बनाओगे तो उसमें वैल्यू आपको देना होगा, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। और यूनिक की में अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो अपने आप नल ले लेता। और कोई कंफ्यूजन किसी को? हो गया क्लियर सर अब। तो अलग अलग डेटाबेस में कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, तो वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको ना। जी। तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि माइस्क्यूएल में अगर किसी भी कॉलम को अगर आपने नॉट नल बना दिया तो उसमें आप वैल्यू देना मैंडेटरी है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है। जी सर। और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ओरेकल में भी मिलेगा, एसक्यूएल सर्वर में भी मिलेगा। लेकिन मेरिया डीबी में जब आप काम करोगे तो वहां पे आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो वहां पे जो है
अगर डेटा टाइप इंट होगा तो 0 ले लेगा, और वेर कैर और कैर होगा तो स्पेस ले लेता है, और फ्लोट होगा तो 0.0 ले लेता है। ठीक है। जी सर। और MySQL में अगर प्राइमरी की बनाते हो, नॉट नल नहीं देते हो, तो अपने आप ले लेता है। MariaDB में इन सब में देना मस्ट है ना। जी। कितना क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है कॉन्स्टेंट में, जितना कल बताया था? नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक की, कंपोजिट की, डिफॉल्ट चेक, सब क्लियर है? वो क्लियर है सर। फॉरेन की अभी आपने बताया नहीं, आप बताएंगे उसे। वन की आज बताऊंगा अभी। जी। चलो तो ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट देखें। जी सर। शुभम कोई डाउट है अभी तक? नहीं सर। तो ज्वाइंस मैंने आप लोगों को बताया था कल, 7 टाइप के ज्वाइंस होते हैं। तो सबसे पहले हम इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम नेचुरल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन रियल में देखें तो ज़्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है। यूज सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगा इंडस्ट्री में, वो इनर और लेफ्ट मिलेगा। ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ। अब मैं फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से समझना। पहले थियोरेटिकली बताता हूँ, फिर हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना दीपक। जी सर। मान लो आपकी एक कोई शॉप है, ठीक है। जी। बहुत बड़ी शॉप है, डेली जो है 400-500 कस्टमर आते हैं आपके शॉप पे। ठीक है। जी। और उन कस्टमर्स का आपको पूरा डेटाबेस आपको मैनेज करके रखना है। आ रही बात समझ? जी। और उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपने 2 बंदे हायर कर रखा है। ठीक है। सर हाँ जी। सर एक डाउट था। हाँ जी, बताइए। सर कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है? अभी तो बताया मैंने। कॉन्स्टेंट्स का मतलब टेक्निकल वर्ड है रिस्ट्रिक्शंस लगाना। अच्छा। टेबल बनाते ओके सर। समय ही, टेबल बनाते समय ही अलग अलग कॉलम में कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, और उस रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग वो काम करे। तो उसके लिए हम कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं। और कोई डाउट? नो सर। दीपक, आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। तो मान लो आपका जो रेस्टोरेंट वाला शॉप है, उसी का जी। एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो आपके पास डेली जो है 400-500 कस्टमर आते हैं। ठीक है। जी। और आपने 2 बंदे हायर कर रखा है जो सारे कस्टमर का डेटाबेस मैनेज करेंगे। ठीक है। आ रही बात समझ में? हाँ जी। अब आपने क्या किया, 2 बंदे जो हायर किए हैं, आपने 2 टेबल बनाया। एक टेबल बनाया आपने कस्टमर्स नाम से, एक टेबल बनाया कस्टमर्स नाम से। ठीक है। जी। जो पहला बंदा होगा, उस ये कस्टमर वाले टेबल में जैसे जैसे जो जो नए नए कस्टमर आते जाएंगे, सबका वो इंफॉर्मेशन उससे उनसे गेट करेगा और फिल करता जाएगा। तो यहाँ पे कस्टमर्स वाले टेबल में आप जो है 4-5 कॉलम बना लोगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। जी। एक तो आप कस्टमर की आईडी दोगे, और कस्टमर की जो आईडी होगी वो यूनिक होगी, है ना। Yes sir. 2 कस्टमर की सेम आईडी तो नहीं होगी ना।
नहीं तो फिर आपको नहीं सर। इंफॉर्मेशन गेट करने में प्रॉब्लम आएगी। आ रही जी बात समझ में? जी कस्टमर आईडी को हम बनाएंगे प्राइमरी की। क्या बनाएंगे? प्राइमरी की। ठीक है, जो यूनिक होगा। जी और इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी बना सकते हैं कि जैसे जैसे मैं कस्टमर का एंट्री डालता जाऊं अपने आप वो आईडी जनरेट करता जाए, हमें आईडी देना ना पड़े। ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। जी सर। तो सर एक डाउट है। जी सर जैसे एम्प्लॉइज का आईडी ईएमपी कुछ करके ऐसे 0102 रहता है, हाँ, तो ऑटो इंक्रीमेंट में ईएमपी 02 होगा या यूएमपी 03 होगा या 123 से इंक्रीमेंट हो सकता है? क्या बोले समझ नहीं आया। सर जैसे एम्प्लॉइज सबका आईडी जो होता है वो ऐसे कुछ मतलब ईएमपी 01 या कुछ ऐसे करके होता है ना ऐसे सर? अगर करना होगा तो देना पड़ेगा, ऑटो इंक्रीमेंट में ऐसे नहीं लेगा ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लेगा सर? ना। ये पूछ रहा था। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो हमने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट नॉट नल सब बना दिया, कोई दिक्कत? उसके बाद आपका कस्टमर का नेम आएगा और कस्टमर नेम को मैंने नॉट नल बना दिया। कस्टमर नेम को हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है, देना ही देना है। दीपक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। और उसके बाद तीसरा जो हमारा कॉलम होगा वो कस्टमर का एड्रेस होगा। ठीक है, और चौथा जो कॉलम होगा मोबाइल नंबर। कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली कस्टमर वाले टेबल्स में मैं 4 कॉलम बनाऊंगा। मोबाइल नंबर को मैं यूनिक बना दूंगा, है ना। जी कस्टमर एड्रेस में मैं डिफॉल्ट में नोएडा डाल दूंगा। मान लो आपका शॉप नोएडा में है, तो मोस्टली बहुत सारे कस्टमर ऐसे होंगे जो नोएडा से ही आएंगे, बाहर के कम होंगे, है ना। जी सर। और डिफॉल्ट जब मैं डाल दूंगा तो बार बार मेरे को एंट्री करनी नहीं पड़ेगी ना, बस मैं कस्टमर का नेम और मोबाइल नंबर डालूंगा, CID और C एड्रेस अपने आप लेता जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है। इस वाले टेबल में हमें मल्टीपल कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। प्राइमरी की, नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट और डिफॉल्ट और यूनिक, सबकी जरूरत पड़ेगी। हाँ जी सर। अनीता, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब मान लो इसमें मैंने कस्टमर आईडी 4 हमने एंट्री कर दी, 4 कस्टमर का रिकॉर्ड हमने डाल दिया, अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट यूज कर रखा है तो 1 2 3 4 ले लेगा, कोई जी दिक्कत? सर। नो। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा टेबल बनाऊंगा। दूसरा टेबल जो होगा वो ऑर्डर्स के नाम से होगा। ऑर्डर नाम से बनाओगे टेबल तो नहीं बनेगा, क्योंकि ऑर्डर नाम का कीवर्ड होता है ऑर्डर बाई, ऑर्डर्स। अनीता, समझ में आ रही बात? यस सर। इस वाले टेबल पे दूसरा बंदा एंट्री कर रहा है और इस वाले टेबल पे कोई दूसरा बंदा एंट्री कर रहा है। दीपक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। अब दूसरे ऑर्डर्स वाले टेबल में बेसिकली मैं वो रिकॉर्ड रखूंगा किस किस कस्टमर ने हमारे शॉप से क्या क्या प्रोडक्ट परचेस किया है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहला जो कॉलम बनाऊंगा प्रोडक्ट आईडी। हर प्रोडक्ट की यूनिक एक आईडी होगी। अनीता, समझ में आ रही बात? यस सर। और इस प्रोडक्ट आईडी को मैं यूनिक की बना दूंगा। अब ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे प्राइमरी की नहीं बनाऊंगा, ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट का यूनिक आईडी ना हो तो वहां पे नल चला जाए, तो यहाँ पे हम यूनिक की ही बनाएंगे। दीपक, समझ में आई बात? हाँ जी सर। तो यहाँ पे हमें यूनिक की बनाने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम बनाऊंगा। और प्रोडक्ट नेम को नॉट नल बना दूंगा। तो हम यहाँ तक बात समझ में आ रही? यस सर। उसके बाद प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी, हाँ,
फिर प्रोडक्ट का प्राइस होगा, और लास्ट में मैं एक कस्टमर आईडी नाम का एक और कॉलम बनाऊंगा। अनीता, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब इस कस्टमर आईडी को मैं बनाऊंगा फॉरेन की। तो मैंने बताया था कि किसी भी टेबल में जो फॉरेन की होता है वो अनदर टेबल का प्राइमरी की होता है। प्राइमरी की होता है। तो यानी कि फॉरेन की बनाने से इस सीआईडी का, इस वाले टेबल का सीआईडी का लिंक इस वाले सीआईडी से लिंक हो गया। आ रही बात में? तो पहले वाले टेबल में, लेफ्ट वाले टेबल में जो आपका प्राइमरी की होगा वही दूसरे वाले टेबल में क्या होगा? फॉरेन की। और उनकी ठीक है। अब फॉरेन की बनाने का एडवांटेज क्या हुआ? फॉरेन की बनाने का दो एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये है कि एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशनशिप बनाने के लिए हमने फॉरेन की यूज कर लिया। ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस सीआईडी को प्राइमरी की बनाया और इस सीआईडी को मैंने फॉरेन की बनाया, तो दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। अनीता, कोई डाउट? नो सर। अब होगा क्या? फॉरेन की बनाने का रियल एडवांटेज ये है, यहाँ पे इसमें कोई दूसरा बंदा एंट्री कर रहा है, इसमें कोई दूसरा बंदा एंट्री कर रहा है। अब इस सीआईडी में जब वो रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा तो कस्टमर आईडी 1 2 3 4 ही डाल सकता है, रिपीटेड हो सकता है, 1 और 4 बार डाल सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 5 डालेगा तुरंत वो एरर शो कर देगा। यानी कि फॉरेन की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू तो ले सकता है, लेकिन ऐसा वो रिकॉर्ड नहीं लेगा जो पहले वाले टेबल के प्राइमरी की में नहीं है। तो पहले वाले टेबल में प्राइमरी की में 5 कस्टमर आईडी तो है ही नहीं ना। यस तो सर। अगर वो वाला कस्टमर आईडी एग्जिस्ट नहीं करता तो तुरंत वहां पे वो एरर शो कर देगा। अब दूसरे वाले बंदे को तो पता ही नहीं है कौन कौन सा कस्टमर आईडी है, वो तो इंटर करता जाएगा और गलती से वो कस्टमर आईडी गलत दे देगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। दीपक, समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। तो फॉरेन की का एडवांटेज समझ में आया कि क्यों हम फॉरेन की बनाए। तो बेसिकली फॉरेन की का काम रिलेशनशिप बनाना नहीं है, इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। इसी को हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं। शुभम, समझ में आ गई बात? नहीं आई? यस सर। तो एक सर जैसे हमने पहली वाली कॉलम में ऑटो इंक्रीमेंट दिया, हाँ, तो सर उससे दूसरी वाली टेबल में कोई इफेक्ट नहीं होगा? उससे क्यों इफेक्ट पड़ेगा? अरे पहले वाले टेबल में कोई आप अलग एंट्री कर रहे हो, दूसरे वाले में अलग कर रहे हो, इफेक्ट कैसे पड़ेगा भाई? नहीं, ऑटो। दूसरी वाली टेबल में तो फिर हमें खुद से देना पड़ेगा ना मैनुअली, अरे उसमें तो खुद से थोड़ी लेगा। दूसरे वाले में सीआईडी में तो आपको देना ही देना है, सपना थोड़ा आ रहा है उसको। ओके सर। दूसरे वाले टेबल में मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कहाँ बनाया? और ऑटो ठीक इंक्रीमेंट है सर। बनाने के लिए मैंने बताया था आपको यूनिक या प्राइमरी की होना मैंडेटरी। मैंडेटरी। फॉरेन की में आप ऑटो इंक्रीमेंट थोड़े लगा सकते हो, हो ही नहीं ओके सकता, सर। क्योंकि फॉरेन की में आपका यूनिक रिकॉर्ड तो लेगा ही नहीं ना। जी सर। यूनिक रिकॉर्ड तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो लेगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक बार आपके पास कस्टमर आ गया, अब दोबारा आएगा तो आप भगा दोगे, होता है ऐसा? जी नहीं सर। ऐसा तो नहीं होगा ना। एक कस्टमर नहीं बार बार आपके शॉप पे आएगा, बार बार अलग अलग सामान लेके जाएगा, आप मना थोड़ा ना करोगे। जी। तो फिर तो अब इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। अब जी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ज्वाइंट्स का कॉन्सेप्ट मैं क्यों यूज करूं। मेरे पास दो अलग अलग टेबल है। पहले वाले टेबल में बस मेरे पास कस्टमर का इंफॉर्मेशन है, और दूसरे वाले टेबल में मेरे पास किस किस कस्टमर ने क्या क्या प्रोडक्ट हमारे शॉप से परचेज किया है उसका रिकॉर्ड है। अब मेरे को अगर पता करना है कि किस कस्टमर ने क्या परचेज किया, तब तो मेरे को दोनों टेबल का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं कि दोनों टेबल में मैं रिलेशनशिप बना के सिंगल एक क्वेरी लिखूं और वो क्वेरी खुद ही बता दे कि किस किस कस्टमर ने हमारे शॉप से क्या क्या परचेज किया, मेरे को दोनों टेबल देखना ना पड़े। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए
ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट यूज कर। अनीता क्लियर हुआ? यस सर। अब यही एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूं? सर जो ये फॉरेन की बनाए हैं तो ये लास्ट में ही बनाएंगे, टेबल के लास्ट में या स्टार्टिंग में भी बना अरे सकते हैं, कहीं भी बना बनाओ, कहीं भी बनाओ, आपकी मर्जी। यहाँ सीक्वेंस से मतलब थोड़ा है, कहीं भी बनाओ। सकते? यस सर। और ये भी याद रखना, फॉरेन की का जो नाम है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे सीआईडी है तो यहाँ पे भी सीआईडी होगा, इसका नाम आप चेंज कर सकते हो। लेकिन नाम चेंज करेंगे तो हमें कंफ्यूजन होगा। यस सर। नाम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कंडीशन है कि नाम वही रखना है। बात समझ में आई? इस वाले में कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो। पीयूष आया समझ में? यस सर। ऋषभ? यस सर, यस सर। चलो अब ये, सर नाम चेंज कर देंगे तो जॉइंस में दिक्कत नहीं आएगी? अरे जॉइंस ज्वाइंस में। में क्यों दिक्कत आएगी? ज्वाइंस में हमें मेंशन करना पड़ता है कि कॉलम का नाम। अच्छा, अभी दिखा रहा हूँ मैं करके, तो जो नाम दोगे वही नाम दे दोगे, क्या दिक्कत है? वैसे सर सेम नेम होगा तो आसान होगा हमारे लिए भी। आप सेम भी दे सकते हो, डिफरेंट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बना रहा हूँ, ठीक है? अनीता यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो सीआईडी को मैंने प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, नॉट नल, सारा बना दी। कस्टमर का नेम, वेर कैर, नॉट नल। कस्टमर का एड्रेस, वेर कैर 30, डिफॉल्ट नोएडा। दीपक यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। हाँ जी, सारी क्वेरी क्लियर? कस्टमर्स वाले टेबल में 4 कॉलम बन गया। अनीता कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। सारे कांस्टेंट हमने यूज कर लिए। सीआईडी में नल वैल्यू नहीं लेगा, बता रहा है वो। कस्टमर नेम में नल वैल्यू नहीं लेगा। कस्टमर एड्रेस में डिफॉल्ट नोएडा लेगा, और मोबाइल नंबर में नल वैल्यू ले सकता है। दीपक यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब मैं दूसरा टेबल बनाने जा रहा हूँ ऑर्डर्स नाम से। प्रोडक्ट आईडी होगी इंट यूनिक। प्रोडक्ट नेम होगा वेरकैट 20, यूनिक बना दी। और नॉट नल बना दी। तो हम यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। हाँ जी अनीता, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अब मेरे को सीआईडी को फॉरेन की बनाना है, तो यस फॉरेन सर। की का सिंटेक्स क्या होता है ध्यान से समझना। सीआईडी को मेरे को क्या बनाना है? फॉरेन की। तो अब मैं लिखूंगा फॉरेन की। किसको बनाना है? सीआईडी को।
अब ये बताना भी पड़ेगा, ये रेफरेंस करे कौन से वाले टेबल का, कौन से टेबल का, कौन से कॉलम से। तो रेफरेंसेस है ना, रेफरेंसेस कस्टमर्स CID, तो प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा आपको। सिंटेक्स क्लियर हुआ? जो भी टेबल का, यस सर, जो भी टेबल का नाम देना होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, है ना। हाँ हाँ, बताना तो पड़ेगा कि पहले वाला टेबल का नाम क्या है और उसका कॉलम कौन सा नाम है जिससे वो रिफर करे। ठीक है। वही तो दिया मैंने, फॉरेन की CID को बना दिया, जी रेफरेंसेस कस्टमर्स CID, ठीक है सर। रिफर करेगा वो। जी अनीता कोई कंफ्यूजन? नो सर। शुभम समझ में आया फॉरेन की का सिंटेक्स? हाँ सर। अब जब आप DSC करके देखोगे इसका डिस्क्रिप्शन, तो फॉरेन की को फॉरेन की लिखा हुआ नहीं आएगा, मल्टीपल की लिखा हुआ आता है। तो मल्टीपल की लिखा हुआ आ जाए CID में तो समझ जाना कि वो फॉरेन की बन चुका है। हाँ जी, की में मल्टीपल आ रहा है। दीपक समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। तो इंटरव्यू में पूछते हैं जब आप किसी कॉलम को फॉरेन की बनाते हो तो वो की में क्या शो करता है? मल्टीपल। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो इस तरह से हमने दो टेबल बनाया और दोनों टेबल में फॉरेन की का यूज करके हमने क्या किया, रिलेशनशिप बनाई। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। दोनों टेबल समझ में आ गया? अब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूं, तो रिकॉर्ड जी इंसर्ट करके फिर हमें ज्वाइंस की क्वेरी देखनी है कि ज्वाइंस की क्वेरी बनाते कैसे हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज, इसी पे मैं काम दूंगा आप लोग को डेटा एनालिसिस में। जब हम पांडास करेंगे, पांडास से माइस्क्यूएल का डेटा आपको यही रीड करके और सारा ज्वाइन स्विंग्स लगा के एक्सेल के शीट में डेटा को स्टोर करना होगा। समझ में आया? वहाँ ये सब बताऊंगा नहीं, काम दूंगा आपको। ठीक है अनीता, आ रही बात समझ में? यस सर। अब मैं दोनों टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर लूं। अब कस्टमर्स में कस्टमर ID और कस्टमर एड्रेस में मैं कुछ नहीं दूंगा, केवल कस्टमर नेम और मोबाइल में दूंगा। ठीक है, पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड। अनीता यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं आई? आ रही सर। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स करूंगा तो चारों रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका होगा। तो अभी मान लो आपके पास 4 कस्टमर हैं। ठीक है, अब ऑर्डर्स वाले टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करें। शुभम यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो प्रोडक्ट की ID मैंने दे दी 111।
ठीक है, प्रोडक्ट का नाम दे दिया, मान लो मैंने मॉनिटर दे दिया, ठीक है। फिर हमें क्वांटिटी देनी, प्राइस देना है। मान लो 200 क्वांटिटी और एक मॉनिटर का प्राइस 3500, और यहाँ पे CID में मैंने 1 दिया। CID में 1 देने का मतलब इस मॉनिटर को अमन ने परचेस किया। आ गई बात समझ? अनीता, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। कीबोर्ड को पंकज ने लिया, दीपक आ रही बात समझ? हाँ जी सर। माउस को अगेन अमन ने परचेस कर लिया। एक कस्टमर जितने चाहिए उतने ले ले। इसको किसने लिया? अनीता, समझ में आ गई बात? यहाँ तक नहीं आई? यस सर, यस सर। अब गलती से यहाँ 5 दूंगा, फॉरेन की होने की वजह से तुरंत ये एरर शो कर देगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये, क्योंकि 5 पहले वाले टेबल में। नहीं है। दीपक, समझ में आ गई बात? नहीं आई? हाँ जी सर, आ गई। अब फॉरेन की बनाने का रियल एडवांटेज सबको क्लियर हुआ, क्यों बनाए? इसी जी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते। अब अगर आपने प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप बना दिया और बनने के बाद आपने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, अब आप ऑर्डर्स वाले टेबल को डिलीट करना चाहोगे, वो डिलीट नहीं होगा। तो जब तक आपका पेरेंट टेबल डिलीट नहीं होगा तब तक चाइल्ड डिलीट नहीं होगा। तो पहला वाला टेबल पेरेंट हो गया और दूसरा टेबल चाइल्ड हो गया। दीपक, समझ में आ गई बात? जी सर, आ गई। यानी कि पहले कस्टमर वाले टेबल को डिलीट करना होगा, तब जाके आप ऑर्डर्स वाले टेबल को डिलीट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों का एक दूसरे से रिलेशनशिप बन चुका है। अनिका, यहाँ तक बात समझ में आ गई? नहीं आई? हाँ सर। तो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है फॉरेन की का, प्राइमरी की का, सबका? तो इस तरह से मेरे पास 2 अलग अलग टेबल है। अब मेरे को ये पता करना है कि किस कस्टमर ने क्या परचेज किया है। तो अब मेरे को दोनों टेबल्स का रिकॉर्ड देखना पड़ रहा है, और अभी तो रिकॉर्ड कम है, 4-4 तो आपने देख लिया है ना, मिलियन बिलियन में रिकॉर्ड होगा, फिर तो आप देखते रह जाओगे। अनीता, बात समझ में आई? नहीं आई? हम्म। यस सर। दीपक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर। एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लो।
तो अभी मैंने कस्टमर वाले टेबल में 4 रिकॉर्ड डाल दिया और ऑर्डर्स वाले में कितने रिकॉर्ड डाल दिया? 5। 5। ठीक है, अब मेरे को ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अभी तो हमें देखना पड़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक क्वेरी लिखूं, वो खुद बताए कि किस किस कस्टमर ने हमारे शॉप से क्या क्या सामान परचेस किया। अनीता, यहाँ तक बात समझ में आ रही? यस सर। अब मेरे को दोनों टेबल में से सिलेक्टेड कॉलम चाहिए। ये नहीं कि मेरे को पहले वाले टेबल का सारा कॉलम चाहिए, दूसरे वाले टेबल का सारा कॉलम चाहिए, सिलेक्टेड चाहिए। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि पहले वाले टेबल का मेरे को कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बस 2 चीजें चाहिए। हमें एड्रेस और मोबाइल नंबर की कोई जरूरत नहीं है। दीपक, समझ में आ गई बात? जी सर अभी। तो पहले वाले टेबल का बस कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम मेरे को चाहिए, और दूसरे वाले टेबल का प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और प्राइस चाहिए। ठीक है, तो मेरा ऑटोमेटिकली एक ऐसा टेबल बन के आ जाए जिसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और प्राइस शो कर दे, और जिससे मेरे को देख के पता लग जाए कि किस किस कस्टमर ने हमारे शॉप से क्या क्या परचेस किया है। तो इसके लिए अब मैं इनर ज्वाइन यूज करूंगा। तो इनर ज्वाइन क्या करेगा, पहले वाले टेबल का कस्टमर आईडी और दूसरे वाले कस्टमर आईडी दोनों में मैच करेगा। तो जो जो रिकॉर्ड मैच करेगा वही रिकॉर्ड दिखाएगा, अनमैच रिकॉर्ड को शो नहीं करेगा। अनीता, समझ में आ रही बात? तो अब इनर ज्वाइन की क्वेरी क्या होती है, ध्यान से समझना। यही क्वेरी पूछी जाती। सेलेक्ट कस्टमर्स वाले टेबल का मेरे को क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए। अब मैं बार बार कस्टमर्स और ऑर्डर्स वाला टेबल का नाम नहीं लिखूंगा, उसका शॉर्टकट नाम बना दूंगा, एलिएज नेम। तो मैंने लिखा C.CID। अब यहाँ पे C का मतलब समझना, कस्टमर्स। अभी मैं कस्टमर वाले टेबल का शॉर्टकट क्या बनाऊंगा, C बनाऊंगा। दीपक, समझ में आई बात, नहीं आई? जी सर। और C डॉट कस्टमर नेम। पहले वाले टेबल का बस 2 ही कॉलम चाहिए, और दूसरे वाले टेबल का मैं शॉर्टकट नाम रख दूंगा O डॉट ई नेम, O डॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी। O डॉट प्राइस। ये तो चाहिए। अनीता, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब इसके बाद मैं लिखूंगा फ्रॉम, पहले वाले टेबल का नाम कस्टमर्स, और उसके बाद इस कस्टमर्स वाले टेबल का शॉर्टकट नाम C। ये जो डिफाइन किया इसी की वजह से मैंने ऊपर लिखा है। इसके बाद इनर ज्वाइन, इसके बाद दूसरे टेबल का नाम O। अनीता, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? आ रही है सर। हमें इनर ज्वाइन लगाना है किस किस टेबल के बेस में, कस्टमर्स और ऑर्डर्स। अब यहाँ पे कंडीशन देने के लिए ऑन कीवर्ड आएगा, ऑन C.CID इक्वल टू O.CID। यहाँ पे मेंशन हमें करना पड़ा कि पहले वाले टेबल का कौन सा कॉलम और दूसरे वाले टेबल का कौन सा कॉलम, दोनों के बीच में कैसे वो रिलेशनशिप मैनेज करें। दीपक, क्लियर हुआ? जी सर क्लियर हो गया। अब इससे क्या करेगा, वो चेक करेगा इसका कस्टमर आईडी और इसका कस्टमर आईडी, जो जो मैच करेगा वही रिकॉर्ड को दिखाएगा, जो अनमैच होगा नहीं दिखाएगा। तो 2 अनमैच है। यस सर। अब जैसे मैं इंटर करूंगा आपका सारा इंफॉर्मेशन पता लग गया। अब आपको पता लग गया कि किस किस कस्टमर ने आपके शॉप से क्या क्या परचेस किया। देख लो, बिल्कुल सही सही बता रहा है या गलत बता रहा है? तो हम समझ में आई बात, नहीं आई? हाँ सर आ रही। इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
पहले वाले टेबल का CID और दूसरे वाले टेबल का CID में, दोनों में वो मैच करेगा। जो जो रिकॉर्ड मिलेगा उसी रिकॉर्ड को वो शो करेगा। अनमैच वाले रिकॉर्ड को शो नहीं कर रहा। दीपक समझ में आ गई बात, नहीं आई? यस सर, समझ में आ गई। लेकिन सर इसमें जैसे आपने नाम चेंज किया कस्टमर्स को सी बना के, तो हाँ। इसमें एज वगैरह यूज नहीं होता कि जैसे पहले हम एज यूज करते थे? अरे वो कॉलम का नाम चेंज करने के लिए करते हैं ना, ये मैं टेबल का नाम चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। अच्छा, कॉलम ठीक है का सर। नाम चेंज करने के लिए एज लगाया था ना मैंने, यहाँ तो मैं पूरा हाँ टेबल जी। का नाम ही शॉर्टकट बना रहा हूँ। नहीं ओके, समझे? आ गया सर। ऋषभ कोई कंफ्यूजन? नो सर। सबको क्लियर है? जी अब सर। मान लो मेरे को ये पता करना है दीपक, कौन कौन जी। सा कस्टमर ऐसा है जो हमारे शॉप से अभी तक कोई भी सामान परचेज नहीं किया। तो उस कस्टमर का डिटेल तो है आपके पास, है ना? जी। सारी बात समझ में? Yes, sir. हाँ जी। मान लो बिल्कुल नया नया स्टार्टिंग में आया था तुम्हारे पास, उसके बाद आया ही नहीं, ठीक है, और सारा इन्फॉर्मेशन है, तो तुम क्या करोगे? अलग अलग उसको मैसेज करोगे ना, डिस्काउंट का, ऑफर का, ताकि वो Yes, आ sir. जाए फिर जी। दोबारा। हाँ। Yes, sir. जी। अब मेरे को ये पता करना है कि किस किस कस्टमर ने क्या क्या परचेज किया, और उसके साथ साथ ये भी पता करना है कि कौन सा कस्टमर ऐसा है जो अभी तक कुछ भी सामान परचेज नहीं कर रहा। तो उसके लिए लेफ्ट ज्वाइन क्या करेंगे? Left. सब कुछ सेम होगा, कुछ नहीं करूंगा मैं, बस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनर ज्वाइन की जगह पे लेफ्ट ज्वाइन लिख दूंगा। बाकी सब चीजें सेम है, मेरे को यही चाहिए। अब देखो, और मेरे को पता चल गया दीपक ऐसा है जो अभी तक कुछ नहीं लिया। अनीता समझ में आ गई बात? सर इसमें सारा दिखाएगा, मतलब पूरा ही टेबल दिखाएगा सर? अरे जिसने जिसने परचेज किया है वो भी दिखा रहा है, अब कौन सा कस्टमर ऐसा है जिसने कुछ परचेज नहीं किया वो भी दिखाएगा। अभी मैंने क्या बताया था, लेफ्ट ज्वाइन में जो दोनों टेबल में CID में मैच करेगा वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, प्लस लेफ्ट के वो रिकॉर्ड को भी दिखाएगा जो राइट में मैच नहीं कर रहा। Yes, sir. लेफ्ट का यही तो मतलब था, कल बताया था। Yes, सर sir. लेफ्ट मतलब पेरेंट टेबल। हाँ, पहला वाला टेबल हमेशा लेफ्ट होता है, दूसरा टेबल हमेशा राइट होगा। पेरेंट टेबल को क्या बोलेंगे? लेफ्ट। उसको मास्टर टेबल भी बोलते हैं, समझ गए? जी। बात समझ में आई? तो इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन सबको क्लियर है? क्लियर है सर। अब मैं राइट ज्वाइन यूज करूंगा। राइट ज्वाइन किस लिए यूज करूंगा? अब मेरे को ये पता करना है कि मेरे शॉप में कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सेल नहीं हो रहा। आ रही बात समझ में? तो वो प्रोडक्ट भी दिखाए जो सेल हो चुका, और कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सेल हो ही नहीं रहा, जिसको कोई नहीं ले रहा। तो राइट ज्वाइन। तो ऐसे ऐसे रियल सिनारियों में आपको ज्वाइंस यूज करना होता है। बस मैं यहाँ पे राइट ज्वाइन लिख दूंगा। तो ऐसा तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं इसमें, अभी तक जो प्रोडक्ट मैंने दिया है तो सारा प्रोडक्ट तो सेल हो चुका है ना दीपक? हाँ जी सर। हाँ जी सर, सारे सेल हो गए। अब राइट ज्वाइन यूज करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि दूसरे वाले टेबल में जो आपने फॉरेन की बनाया था, अगर मैं उस फॉरेन की को डिलीट कर दूं तब तो मैं गलती से कोई ऐसा रिकॉर्ड डाल सकता हूं जो कोई कस्टमर ने लिया ही नहीं है। अनीता बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं सर, एक बार। अभी ये वाली क्वेरी समझ में आई आपको, राइट ज्वाइन वाली? नो सर, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। राइट ज्वाइन में मैंने कल क्या बताया था?
जो दोनों टेबल में कॉमन होगा वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, और राइट में कोई ऐसा रिकॉर्ड जो लेफ्ट में मैच नहीं कर रहा उसको भी दिखाएगा। ऑर्डर वाला ना सर, जो आपने ऑर्डर वाला बनाया उसको उसको हाँ शो जी। करेगी। तो अभी मेरे पास राइट वाले टेबल में, ऑर्डर्स वाले टेबल में कोई ऐसा रिकॉर्ड है ही नहीं जो लेफ्ट से मैच ना कर रहा हो, देख लो आप। यस सर। तो अभी तो आउटपुट आपका इनर ज्वाइन की तरह ही आया ना, क्योंकि यस सर। ऑर्डर्स वाले टेबल में ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं जो लेफ्ट से मैच ना कर रहा हो। तो जब तक मैं सी आई डी में यहाँ पे 5 नहीं डालूंगा है, और तब तो वो अनमैच हो जाएगा। 5 यस इसमें सर। नहीं है, लेकिन इसमें मैं 5 डाल दूं, और 5 डालने के लिए आपको सी आई डी में जो फॉरेन की बनाया था उसको डिलीट करना पड़ेगा ना। यस सर, वो डालने नहीं देगा। हाँ। तब आपका राइट ज्वाइन का क्वेरी समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है। यस सर। दीपक समझ में आ गई बात, नहीं आई? आ गई सर। तो ये चीज भी आपसे पूछेगा कि एक टेबल में आपने फॉरेन की का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, अब मेरे को बाद में फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, मेरे को डिलीट करना है। बोलो बढ़िया से, मना किया था मैंने। शुभम समझ में आई बात, नहीं आई? आ रही है अब सर, मैं, लेकिन हाँ बताओ। जैसे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और ये ज्वाइंस का करते हैं, हाँ। तो मतलब दोनों में बेस्ट फिर ज्वाइंस होता है। अरे भाई, मैंने ज्वाइन का कॉन्सेप्ट ही अलग है, एडवांटेज अलग है, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट अलग है। हाँ, जैसे फॉरेन जैसे की होता का है ना सर काम, कि ज्वाइन वाला काम फॉरेन की थोड़ा ना कर देगा। हाँ मतलब जैसे रिकॉर्ड तो दोनों का दोनों में काम आएगा। अलग अलग है भाई मेरे। फॉरेन की का नहीं बस काम वो नहीं। ये है कि पहले वाले टेबल में जो प्राइमरी की में जो वैल्यू है वही वही वैल्यू ले, दूसरा वैल्यू ना ले, उसके लिए करेंगे। और नहीं ज्वाइन वो का काम वो है तो मान मोर देन वन टेबल में अलग अलग रिकॉर्ड, रिलेशनशिप बना के अलग अलग रिकॉर्ड निकालने के लिए। जैसे मैं सोच मतलब एक केस बता रहा हूँ, जैसे कि डेटा दोनों में सेम है, जैसे कि दो अलग अलग टेबल है, ठीक है। हम्म। और जैसे अगर उसमें हम लगा देते हैं अगर फॉरेन की, एक, तो दोनों में से डेटा तो निकलता ही है, उसमें भी निकलेगा, ज्वाइन लगा के भी निकाल देंगे। डाउट क्या है वो बताओ मेरे को समझ में नहीं आया कुछ। जबरदस्ती फॉरेन की लगा दोगे, जब फॉरेन की जरूरत ही नहीं होगी तो क्यों लगाओगे? जैसे इसमें लगा है ना सर, जैसे ज्वाइन आप बना रहे हो इसमें लगा हुआ है। हाँ, तो इसमें तो मेरे को लगाने की जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी। नहीं लगाऊंगा तो वो गलती से दूसरा जो बंदा है वो ऐसा भी रिकॉर्ड डाल देगा जो कस्टमर की आईडी है ही नहीं। तो ऐसा मतलब वही पूछो ना कि जरूरी ज्वाइन में थोड़ी है कि ऐसा मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है ज्वाइंट्स ना। यूज करने के लिए आपको फॉरेन की यूज करना मैंडेटरी है, ऐसा है ही नहीं। हाँ हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ सर। तो वही तो मैं भी स्टार्टिंग ठीक से है सर। बताते चला रहा हूँ। ठीक। तो जरूरी नहीं कि आपको ज्वाइन यूज करने के लिए फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करना ही करना है। अभी मैं फॉरेन की हटा दूंगा फिर भी आपका ज्वाइन काम करेगा, सारा काम करेगा। इनर भी काम करेगा, लेफ्ट भी काम करेगा, राइट भी काम करेगा। तो वही तो करके दिखाने वाला हूँ अभी। ओके सर, ओके। तो ये आपने अगर पढ़ रखा है कहीं पे तो भूल जाना, ये कॉन्सेप्ट है नहीं कि फॉरेन की बनाना मस्ट है। फॉरेन की का रिक्वायरमेंट बस ये है कि पहले वाले टेबल में जो प्राइमरी की में जो आपने वैल्यूज दिया है, अगर मैं दूसरे वाले टेबल में अगर इंसर्ट करूं तो वही वही वैल्यू ले, दूसरा वैल्यू ना ले ले। आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ जी दीपक, आपको भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं सर। अनीता, नो सर। तो अब मैं ऑर्डर्स वाले टेबल से फॉरेन की डिलीट करके और फिर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करके फिर राइट ज्वाइन वाली क्वेरी करके दिखाऊं? जी। क्योंकि अभी जो मैंने राइट ज्वाइन वाली क्वेरी लिखी है तो जो इनर ज्वाइन वाला आउटपुट आ रहा था सेम वही आउटपुट इसमें भी आ रहा है, कुछ डिफरेंट तो नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जी। उसमें कोई ऐसा रिकॉर्ड है ही नहीं जो अनमैच करे, है ना। और जी अनमैच सर। करने के लिए फॉरेन की नहीं होगा तभी अनमैच होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। और फुल ज्वाइन जो है इसमें काम नहीं करता, मैंने बताया था। तो अगर मैं यहाँ पे फुल ज्वाइन अगर लिख भी दूं तो ये चीज नोट कर लेना कि MySQL में फुल ज्वाइन काम नहीं करता।
अनीता इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? आगे सर। हाँ, यस सर। तो फुल ज्वाइन आपका MySQL में काम नहीं करता और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। और फुल ज्वाइन क्या करेगा? जो दोनों में मैच कर रहा है वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेफ्ट दोनों का टेबल में। अनमैच रिकॉर्ड भी दिखाएगा और राइट का अनमैच रिकॉर्ड भी दिखाएगा, सारा दिखाएगा A to Z। तो उसका तो कोई एडवांटेज है ही नहीं। ठीक है, चलो अब आपसे पूछा जाएगा फॉरेन की को डिलीट कैसे करें। हाँ जी शुभम बताइए, मेरे को ऑर्डर्स वाले टेबल से फॉरेन की को डिलीट करना है, तो क्वेरी क्या लिखूं कि मेरा जो फॉरेन की बना है, हाँ सर। जब हम DSC लिखते हैं और ऑर्डर्स लिखते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल्स लिखा हुआ आ रहा है, यस सर। तो इस फॉरेन की को मेरे को रिमूव करना है। अब आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएगी, ये सबसे ज्यादा पूछेंगे। हाँ। एक टेबल में आपने प्राइमरी की बना दिया किसी कॉलम को, किसी को यूनिक की बना दिया, किसी को नॉट नल बना दिया, किसी को ऑटो इंक्रीमेंट बना दिया, किसी को आपने चेक लगा दिया, किसी को डिफॉल्ट लगा दिया, किसी को ऑटो इंक्रीमेंट बना दिया। बनाने के बाद मेरे को सबको डिलीट करना है वन बाई वन। तो डिलीट करने की क्वेरी क्या होगी? तो जितने भी आपने कांस्टेंट, अभी तो कांस्टेंट बनाना सीखा, अब किसी में ऑलरेडी कांस्टेंट बनाया है, अब उस कांस्टेंट्स को मेरे को रिमूव करना है। दीपक समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? जी सर। और कांस्टेंट को रिमूव करने का जो क्वेरी है उतना आसान नहीं है। हाँ जी शुभम, देख लिया इंटरनेट में? नहीं सर, मालूम है ये सर। बताना थोड़ा। ड्रॉप का यूज करते हैं सर, अल्टर हाँ टेबल। बताओ क्या लिखूं? अल्टर? अल्टर टेबल नेम, टेबल नेम। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। यस सर। ड्रॉप। हाँ ड्रॉप। यस सर। आईडी फॉरेन लिखूं? की CID। हाँ, फॉरेन की CID। फॉरेन की है ना। यस सर। अब ये पैरेंथेसिस के अंदर CID लिखना है या डायरेक्ट लिखना है? डायरेक्ट सर। अच्छा ऐसे CID है, ऐसा ना। यस सर। ड्रॉप। मैंने क्या बोला था, इतना आसान नहीं है जो तुम सोच रहे हो। हाँ तो फिर पैरेंथेसिस के अंदर होगा सर। हम्म, वो भी नहीं चलेगा। हाँ जी शुभम बताइए। मालूम है, ऐसे ही तो करते हैं शायद। एक्चुअली में जितने भी कांस्टेंट जब बनाते हो ना, तो जो डेटाबेस है हर कांस्टेंट को एक अलग वो की डिफाइन कर देता है, कांस्टेंट का एक अलग की डिफाइन कर देता है, और जब तक वो की आप नहीं दोगे तब तक रिमूव नहीं होगा। दीपक समझ में आ रही बात? जी सर। कांस्टेंट की। और कांस्टेंट की हमें पता कैसे चलेगा? तो ध्यान से देखना, जब मैंने ऊपर, हाँ क्या हुआ? सर लेकिन प्राइमरी की तो हो जाता है सर ड्रॉप। अरे प्राइमरी की तो आसान है, फॉरेन की तो इतना आसान नहीं है, वो रिलेशनशिप बन गया ना। अच्छा। अरे बंद करो, आवाज आ रहा। ऐसी चल तो रही है। हाँ ध्यान से देखना, जब मैंने एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहा था, ऐसा रिकॉर्ड जो नहीं है, तो देखो ये कांस्टेंट का नाम आ रहा है शुभम। यस सर। फॉरेन की के बाद ऑर्डर। आपको ये लिखना पड़ेगा, ऑर्डर्स अंडरस्कोर IBFFK_1। अनीता समझ में आ रही है बात? यस सर। सर लेकिन ये फाइंड आउट कैसे होगी? अभी तो मैंने बताया, आप फॉरेन की आपने बना लिया और फॉरेन की में कोई ऐसा आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे जो पहले में नहीं है, तो तुरंत वो एरर में वो दिखा देगा कि ये कांस्टेंट है। और वैसे अभी तो आपने फर्स्ट टाइम देख लिया, लेकिन जब आप एक बार फर्स्ट टाइम आपको पता चल गया,
तो ऑटोमेटिक आपको समझ जाना है वो कांस्टेंट कैसे बनाता है। जो भी आपका टेबल का नाम होगा अंडरस्कोर IBFK अंडरस्कोर 1, ये प्री डिफाइंड है। अब आ गया बस समझ में। यस सर। हर बार यही देगा? हर बार यही लेगा, बस टेबल का नाम चेंज होगा। मान लो कस्टमर्स वाले में कोई फॉरेन की होता तो कस्टमर वहाँ पे अंडरस्कोर IBFK अंडरस्कोर 1। FK का ओके फुल सर। फॉर्म फॉरेन की और IB का फुल फॉर्म INNODB। INNODB INNODB। शुभम समझ में आ गई बात। यस सर। जब तक ये कांस्टेंट का नाम नहीं दोगे तब तक उसको पता नहीं लगेगा कि किसको आपको डिलीट करना है। आएगी बात समझ में। तो आपने सारी क्वेरी सही बताई थी, बस लास्ट वाला गड़बड़ है ना। चल गया शुभम। यस सर। अनीता समझ में आ गया कि किसी भी टेबल में अगर किसी कॉलम को अगर आपने फॉरेन की बना लिया और उस फॉरेन की को अगर रिमूव करना है तो क्या क्वेरी लिखनी होगी। यस सर। जी सर ऐसे ही यूनिक की और इन सबको भी डिलीट अरे करना होगा अभी तो रुक जाओ, 1 बाय 1 बता रहा हूँ, बहुत जल्दी हो गई तुम्हें। सर इसको कांस्टेंट नेम कहते हैं। हाँ कांस्टेंट का नाम है ये। कितनी बात समझ में आ गई। अरे 1 बाय 1 अभी सारा बताऊंगा। नॉट नल को रिमूव करना, यूनिक की को रिमूव करना, ऑटो इंक्रीमेंट को रिमूव करना, कंपोजिट की को रिमूव करना। पहले ये वाला देख लें कॉन्सेप्ट। हाँ जी अनीता, यस सर। अभी ये समझ में आया या नहीं आया। आ गया सर। हाँ जी दीपक। आ गया सर ये। अब मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर लूं, ऐसा आईडी डालूंगा जो पहले वाले में है ही नहीं। अब इंसर्ट क्यों हो गया, क्योंकि हमने फॉरेन की रिमूव कर दिया। यही चीज जब हम पहले इंसर्ट कर रहे थे तो नहीं दे रहा था। अनीता समझ में आ गई बात, नहीं आई। यस सर। तो अब मैं राइट ज्वाइन वाला क्वेरी लिखूंगा। ये दो टेबल है मेरे पास। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। अब मैं निकाल सकता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो अभी तक सेल नहीं हुआ। शुभम यहाँ तक बात समझ में आ गई, नहीं आई। यस सर आ रही है। अब मैं यहाँ पे राइट ज्वाइन लिखूंगा। अब मेरे को पता चल गया प्रोजेक्टर है जो सेल नहीं हो रहा। जो दोनों में मैच कर रहा है वो भी रिकॉर्ड आया और राइट में अनमैच वाला रिकॉर्ड भी आया जो लेफ्ट में मैच नहीं कर रहा। अनीता समझ में आ गई बात, नहीं आई। यस सर, लेकिन इसकी आईडी जो, अच्छा कस्टमर आईडी अरे सर पहले 5 वाले ना ले। टेबल का कस्टमर आईडी मैंने निकाला है। वो कस्टमर आईडी को वापस से फॉरेन की बना दिया सर। क्या हुआ। वापस से फॉरेन की बना दिया उसको वापस से। अरे फॉरेन की कहाँ बनाया। अरे यार क्या कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। फॉरेन की तो है ही नहीं दोनों टेबल में। अरे ये ज्वाइंट्स की वजह से वो दोनों नहीं में नहीं मैच करके रिकॉर्ड आ रहा है। सर, जो जैसे हमने ऑर्डर्स में जो बनाया था ना 5, मतलब CID कस्टमर आईडी जो वहाँ पे, हम्म, तो उसमें नल ले लिया ना यहाँ पे, वही बोल रही हूँ मैं। अरे तो नल तो लेगा ही क्योंकि सोच रहा हूँ भाई, नहीं मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ भाई।
कहीं जा नहीं रहा हूँ, खराब मतलब मेरा था केपी में। हाँ जी दीपक, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है भाई? सर सर कहीं आपने नहीं। अरे मैं फॉरेन की तो मैंने डिलीट कर दिया, फॉरेन की कहाँ से आ गया? सर फॉरेन की का कांस्टेंट जो लगा हुआ था वो डिलीट हो नहीं गया क्या, ना। अब दोनों टेबल में फॉरेन की तो है ही बात नहीं। बता कि ना, अबे खराब लग रहा है केपी में। कल गया था मैं रस को रखने, तो लेके आया यार साहब, क्या बात कर रहा चाशपा है? भी नहीं खरीद रहा है भाई वो तो। अबे कल हाँ प्रयास भी बात कर रहे थे पंडित जी से, पाठक पंडित जी से। हाँ जी भाई दीपक, ये मतलब चल क्या रहा है कॉम्पी यहाँ के पे? लिए बना था पहले से, वरना मैं क्या बोलता, पता नहीं कॉम्पी का सर, पहले पीछे से से था। आवाज आ रही है, कौन है पता समझ में नहीं आ रहा। क्लास ले रहे हैं या अपना फैमिली ड्रामा चल रहा है इनका? आदर्श का माइक ऑन है सर। सॉरी सॉरी सर। क्लास ले रहे हैं, बताओ। हाँ जी अनीता बताइए, कहाँ कंफ्यूजन है आपको? सर मैं कह रही थी जो पहले ये मैं पहले लेफ्ट वाले टेबल का सीआईडी कॉलम लिया हूँ, तो लेफ्ट वाले कॉलम में, लेफ्ट वाले टेबल में सीआईडी में 5 तो है ही नहीं ना। यस सर। तो फिर जिसका सीआईडी 5 है, तो 5 तो है ही नहीं, तो 5 सीआईडी और सी नेम कहाँ से आएगा? यस सर यस सर। वहां पे नल ले लिया, ठीक है। हाँ जी दीपक बताइए, आप कहाँ कंफ्यूज हुए? सर मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया था लास्ट में, ये जो था ना, जॉइन ऑर्डर्स ओ ऑन सी सी आई डी इक्वल टू ओ सी आई डी, ये जो अभी मैंने कस्टमर था ध्यान इसकी। से पे आप मेरी बात सुन लो। ज्वाइंस यूज करने के लिए कोई भी फॉरेन की जरूरत नहीं है। पहली बात, आप लोगों के माइंड में ना यही सेट हो चुका है सबके, कि बिना फॉरेन की के ज्वाइंस यूज ही नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है आप लोगों का। और आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि ज्वाइंस यूज करने के लिए हमें फॉरेन की बनाना मस्ट है, ऐसा है ही नहीं। ओके सर। सारा ज्वाइन काम करेगा बिना फॉरेन की के। फॉरेन की बनाने का बस ज्वाइन से कोई लेना देना नहीं है उसका। बस उसका फॉरेन की बनाने का बस एडवांटेज ये है कि पहले वाले टेबल में सीआईडी में जो जो मैंने रिकॉर्ड लिया, दूसरे वाले टेबल के सीआईडी में वही वही रिकॉर्ड लेना चाहिए। कोई डुप्लीकेट मतलब ऐसा रिकॉर्ड ना ले जो पहले में ना हो। उसको रिमूव करने के ओके लिए हम फॉरेन की बनाएंगे। ज्वाइंस का कोई लेना देना नहीं है फॉरेन की से। ओके सर। अगर ऐसा होता तो अभी जो मैं ये ज्वाइन यूज कर रहा हूँ ये काम नहीं करना चाहिए था आप लोग के अकॉर्डिंग। तो हम समझ में आ गई, बात नहीं आई? यस सर। अभी मैं कोई भी ज्वाइन यूज करूं, चाहे इनर ज्वाइन चाहे लेफ्ट ज्वाइन, सब काम कर रहा है प्रॉपर। बस इतना ही है कि सर फॉरेन की रिलेशन बनाने के लिए काम आएगा, और ज्वाइंस रहेगा अपना रिकॉर्ड निकालने के अरे रिलेशन तो ये ज्वाइन भी बना रहा है। फॉरेन की का काम रिलेशन बनाना नहीं है, मेन काम है उसका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को रिमूव करना। पहले वाले टेबल में जो प्राइमरी की में जो जो रिकॉर्ड है, सेम वही वही रिकॉर्ड ले, दूसरा रिकॉर्ड ना ले। समझ गए शुभम? लिए। अच्छा, रिकॉर्ड ना ले इसलिए, ठीक हाँ है। बस, ये नेम हाँ। मत बोलना कि नहीं फॉरेन की रिलेशनशिप बना रहा है। रिलेशनशिप तो हम ज्वाइन से बना रहे हैं। हम्म। ठीक है सर, समझ गया। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखो, फॉरेन की का कोई रिलेशनशिप मत बोलो कि रिलेशनशिप बना रहा है। मेजर उसका काम यही है, सेम रिकॉर्ड को लेना। समझ गए? यस क्योंकि वो वाला काम बिना फॉरेन की के आप कर ही नहीं सकते। सर, बहुत कंफ्यूजन होता है। इंटरनेट पे ऐसे पढ़ता उड़ता हूँ तो वहां पे कुछ और लिखा रहता है, कहीं अब तो और कुछ और कंफ्यूजन दूर लिखा हुआ, अभी भी नहीं है तो फिर मैं दोबारा बताऊं मैं? है। हाँ सर, हुआ, अब समझ गया मैं। प्रैक्टिकली सारी चीजें मैंने करके दिखा दी। अब इसके बाद भी हम्म। अगर कंफ्यूजन हो तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर, समझ गया।
सारी सर ये चीजों डाउट को क्लियर हो गया करके कि दिखाया मैंने, है ना। जी हाँ जी, बताइए दीपक। कुछ नहीं सर, ये डाउट क्लियर हो गया। यही था ना कि ये ज्वाइन बनाने के लिए फॉरेन की बनाना पड़ता है, वही मुझे लग रहा था बीच में, अब क्लियर वही हो तो गया। कह रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ रखा है नेट पे और ये इंटरनेट पे ये सब दे रखा है, वो कंफ्यूजिंग है ज्यादा, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी मैं ज्वाइन यूज कर रहा हूँ, काम ही नहीं करना चाहिए था। तो दिया तो होता है नेट पे सही, लेकिन हम लोग जो पढ़ लेते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि लिखा क्या है वो। यस सर, वही वही बात हो जाता है। क्योंकि वो टेक्निकल वर्ड में लिखा होता है, जो डेवलपर्स हैं जिन्होंने डेवलप किया है वो अपने लैंग्वेज में लिखे होते हैं, और वो हमें समझ में नहीं आता। अनीता, आप क्लियर है? अभी भी कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन, चारों ज्वाइन में कोई कंफ्यूजन? देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नो टॉपिक है, सर। ये सब में यूज होगा बार बार। इस ज्वाइंस को मैं पंडाज में करवाऊंगा, वहां बताऊंगा नहीं, बस पूछूंगा। पावर बीआई में करवाऊंगा तो बस पूछूंगा, हर जगह यूज होगा। एक्सेल में, पावर बीआई में, पंडाज में। तो क्वेरी सबको क्लियर होगी? जी सर, क्लियर है। चलो। आज के लिए ज्यादा हो गया लग रहा है ना। सर हाँ सर, इतना ही रहने दो आज। अब कल मैं आप लोगों को जितने भी कांस्टेंट बताए हैं उनको वन बाय वन रिमूव करने का क्वेरी बताऊंगा, याद दिला देना अनीता। यस सर। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को नेचुरल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन बताऊंगा, तब जाके आपका ज्वाइंस वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। हर सब में नहीं, फॉरेन की में बताऊंगा, सबका अलग अलग है। अरे रूम, इसका तो समझ में आ गया, इसका फिक्स होता है। तो ये जितना मैंने आज बताया है सब लोग प्रैक्टिस कर लेना, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? थैंक यू सर। यस